अपने ब्रज के गोप ग्वालों के साथ होली खेली है। एक बार कंस को याद आ गया कि अभी तक मेरा शत्रु मारा नहीं गया, कैसे मारा जाए। एक सभा बुलाई, सारे मंत्रियों को इकट्ठा किया। मंत्रियों को इकट्ठा किया। अक्रूर जी महाराज से कंस कह रहे हैं कि अक्रूर जी, हम यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, धनुष यज्ञ। वो बहुत बड़ा मेला लगने के लिए जा रहा है, इसलिए तुम एक काम करो, मेरे जो भांजे हैं कृष्ण और बलराम, उनको मथुरा लाओ, क्योंकि मैंने जितने भी सैनिक भेजे हैं, जितने भी योद्धा भेजे हैं, सबको उन्होंने मार गिराया। अब मुझे लगता है कि मुझे ही अपने हाथों से उनको मारना होगा। तुम जाओ तो सारे ब्रजवासियों से, कृष्ण बलराम से कहना कि तुम्हारे मामा ने एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ किया है, जिसका विशाल मेला लगा है, तो मामा ने तुम्हें निमंत्रित किया है। न गच्छन्नन्द्र ब्रजं तत्र सुतावान् कृतुन्दुभिः आसातेता विहालेन रथेना हे अक्रूर जी महाराज, आप नंदराय के ब्रज में जाइए, जहाँ वसुदेव जी के दो पुत्र हैं, उन्हें रथ पर बिठा करके मेरे पास लाओ। अक्रूर जी के मन में बहुत सुंदर विचार आया कि मेरे भाग आज प्रभु के दर्शन होंगे, आज मैं प्रभु को हृदय से लगाऊंगा। ये तो कंस ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। किं मया चरितं भद्रं किं तत्त्वं परमं तपः किं वाप्यार्थः ते दत्तं यदद्रक्ष्याम्यद्य केशवो। मैंने ऐसा कौन सा शुभ काम किया है, ऐसी मैंने कौन सी तपस्या की है, कौन सी भक्ति की है कि जो आज मुझे मेरे गोविंद के दर्शन होने जा रहे हैं। बहुत अपार खुशी है। और फिर सोचते हैं कि बुला करके अगर कंस ने मेरे गोविंद को मार दिया तो ये पाप मुझ पर लगेगा। आज अक्रूर जी महाराज रथ को सजा करके भगवान को लेने के लिए मथुरा चले। मार्ग में जाते हैं तो कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। रोना इसलिए आता है कि कंस अत्याचारी है, दुराचारी है, ऐसा ना हो कि मेरे गोविंद को वह मार दे। खुशी इसलिए आती है कि आज मुझे अपने गोविंद के दर्शन होंगे, जिनके दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। आज इस अक्रूर को दर्शन होने के लिए जा रहा है। अक्रूर जी का रथ धीरे धीरे आज ब्रज की भूमि में प्रवेश किया। अक्रूर जी महाराज को जैसे ही दोनों बालकों ने देखा, कृष्ण बलराम ने दौड़ पड़े, काका जी आए हैं, काका जी आए हैं। रथ से नीचे उतरे अक्रूर जी महाराज, दोनों पुत्रों को हृदय से लगाया। आज कृष्ण बलराम ने साष्टांग प्रणाम किया, अक्रूर जी महाराज को हृदय से लगा लिया। गोपिकाएं अपने अपने महलों से देख रही हैं अक्रूर के रथ को। ये कौन आ गया? एक गोपी कहने लगी, लगता है कि कोई मथुरा से कंस ने दूत भेजा है। आज अक्रूर जी महाराज नंद बाबा और यशोदा जी से मिलने पहुंचे। वार्तालाप हुआ, रात्रि हुई, भोजन किया। भोजन करते समय आज नंद बाबा अक्रूर जी महाराज से प्रश्न करते हैं, अक्रूर जी आना कैसे हुआ? अक्रूर जी महाराज कहने लगे, बाबा कंस ने बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उसी में मेला भी लगा है। उस मेले की शोभा को देखने के लिए कृष्ण बलराम सहित आप सभी ग्वाल वालों को बुलाया है।
जो यशोदा ने सुना खंबे से माथा टिका रह गया, आंखों से अश्रु की धारा बहने निकली। मैंने तो सोचा था कि अक्रूर मिलने के लिए आया है, पर ये मेरे कृष्ण बलराम को प्रातः काल रथ में बिठा करके मथुरा ले जाएगा। आज फकबक फकबक करके रोने लगी माँ यशोदा, मेरा कृष्ण प्रातः काल चला जाएगा। मैया यशोदा को रोते हुए जब भगवान ने देखा तो भगवान भी हिलकियां भर भर करके रोने लगे, हृदय से लग गए, माँ तू क्यों चिंता करते है, क्यों रोती है? वैसे भी तू मुझे कहीं नहीं जाने देती। अगर ऐसा शुभ समय आया है तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा। मैया यशोदा कहती है, कन्हैया मुझे तो लगता है कि तू इसलिए छोड़ करके जा रहा है कि मैं तुझे थोड़े से माखन पर पीट देती, थोड़ा सा माखन खा लिया तो मैं तुझे रस्सी से बांध दिया करते थे। एक मटकी फूट गई तो मैंने तुझे उखल से बांध दिया। बेटा कभी भी इन बातों को तू याद नहीं करना। मुझसे बड़े बड़े अपराध हुए हैं। कन्हैया ने जब माँ की बातों को सुना तो पपक पपक करके रो रहे, माँ मैं संसार के प्रेम को भूल सकता हूँ, लेकिन तेरे वात्सल्य प्रेम को कदापि कभी भूल नहीं सकता। आज मैया बार बार रो रही है। अर्धरात्रि का समय है। बाबा नंद ने देखा कि दोनों हिलकियां भर भर के रो रहे हैं। पूछा, अब कोई एक दूसरा बता नहीं रहा है कि हम रो क्यों रहे हैं। नंद बाबा ने समझाया, कब तक छुपा करके रखोगी, कभी तो बाहर भेजना हो। अरे हम तो जा रहे हैं साथ में, तुम चिंता मत करो। आज दोनों को रोते रोते प्रातः काल के 4 बज गए। गोपिकाएं अपने अपने महलों से देख रही है कि मेरा कन्हैया चला न जाए। एक गोपी आकाश में देखती है, कहती है, विधाता अहो विधाता न कुछ दया, संयोज मित्रा प्रणय देना, पांचागता था वियुज्ञ पातकं विक्रीडितं तेर्भक्ते स्तुतं यथा। गोपियों ने विधाता की ओर देखकर कहा, हे विधाता तुम्हारे मन में तनिक भी दया नहीं आई, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है क्या? तुम पहले तो जीव में प्रेम जागृत करते हो, फिर एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो, प्रेम जगाते हो, और मिलन से पहले इसका विछोह कर देते हो। ये तुम्हारी आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। गोपिकाएं रो रही हैं। जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने अपना रथ तैयार किया, सारे ब्रज में हवा फैल गई कि कल प्रातः भगवान मथुरा के लिए चले जाएंगे। सारी ब्रज की गोपियां इकट्ठा होकर के रथ के सामने खड़ी हो गई। कह रही है कि अगर रथ जाएगा तो इन गोपियों के शरीर के ऊपर से जाएगा, मैं अपने कन्हैया को नहीं जाने दूंगा। अक्रूर जी महाराज देख रहे हैं, कन्हैया की ओर इशारा किया, समझाओ। कन्हैया गोपियों को समझा रहे हैं, गोपी हम जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा प्रेम हमारे प्रति कम है। हम जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें याद नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हमें प्रेम नहीं मिला। हम तुम्हारे प्रेम को कदापि भूल नहीं सकते। मैं वादा करता हूं कि परसों में वापस आ जाऊंगा। एक गोपी कहती है, कन्हैया तुम तो मेरे दिल में तीर मार करके जा रहे हो, इस घायल शरीर की दवा कौन करेगा? दर्द दिल की दवा दीजिए,
मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए। ओ दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे प्यारे 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 थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। मेरा दिल आपका घर बना, मेरे प्यारे 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 आते जाते रात कीजिए, मेरे प्यारे आते जाते रात कीजिए। और कन्हैया, मुझे तुम किसके भरोसे यहाँ छोड़ करके जा रहे हो? मेरा तुम्हारे सिवा संसार में कोई नहीं है प्यारे। जग में दुनिया ने हमको दिए, मेरे प्यारे 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 जन्म हम लगा
रिश्ता बनाए रखना, संसार का भरोसा नहीं है, कब साथ छोड़ दे। इसलिए गिर न जाओ कहीं राह पर चलते चलते, गिर न जाओ कहीं राह पर चलते चलते, गिर न जाओ कहीं राह पर चलते चलते।